नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है HTML इमेजेस। आज हम जानेंगे कि एक HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं HTML इमेजेस के बारे में। इमेज टैग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट या यूं कहें वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए HTML इमेज एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है या इमेज img टैग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में अकेला img टैग या इमेज टैग किसी इमेज या फोटो को वेब पेज में इंसर्ट नहीं करवा सकता। उसके लिए इमेज टैग के साथ कुछ एक एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं HTML इमेज के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पर HTML इमेजेस के एट्रीब्यूट्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें से एक सोर्स src एट्रीब्यूट जिसका मतलब है सोर्स, alt एट्रीब्यूट इसका मतलब है अल्टरनेट, ये अल्टरनेट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। विड्थ ये इमेज की विड्थ को डिफाइन करता है। हाइट ये इमेज की हाइट को डिफाइन करता है। और अलाइन ये एलिमेंट या एट्रीब्यूट इमेज की अलाइनमेंट को डिफाइन करता है। तो आइए जानते हैं इनके यूजेस के बारे में कि ये किस प्रकार यूज किए जाते हैं या इनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले आता है सोर्स एट्रीब्यूट। तो अब हम जानते हैं कि सोर्स एट्रीब्यूट या src एट्रीब्यूट का क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एट्रीब्यूट का डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट में इमेज फाइल के पाथ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है कि आप जिस इमेज फाइल को अपने वेब पेज में जोड़ना चाहते हैं इसका पाथ क्या है। उस पिक्चर के अंदर फुल URL को या यूं कहें इमेज नेम और साथ में उसके एक्सटेंशन को एक डबल कोटेशन मार्क के भीतर लिखना पड़ता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पर एक इमेज टैग का इस्तेमाल किया गया है जिसमें src एट्रीब्यूट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये img एलिमेंट है और इसमें src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें ये डबल कोटेशन मार्क में जो लिखा गया है ये एक इमेज का URL है, एक इमेज फाइल का URL है। इसमें सोर्स जो है वो इमेज टैग का एट्रीब्यूट है और सर्टिम ये इमेज फाइल का नाम है और यहां पर दिया गया ये सर्टिम ये इमेज फाइल का नाम है और ये जो .jpg है ये एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। तो इस तरह से इमेज टैग को डिफाइन करके किसी वेब पेज में ऐड किया जा सकता है, HTML वेब पेज में ऐड किया जा सकता है। इसे हम प्रैक्टिकल से भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि है alt एट्रीब्यूट या कहें अल्टरनेट। तो alt एट्रीब्यूट का इस्तेमाल इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब किसी भी रीजन की वजह से हमारे वेब पेज में कोई इमेज शो नहीं होती है, वो कोई भी रीजन हो सकता है उसकी लोकेशन अलग हो सकता है हमने फाइल का नाम गलत लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी वजह से जब इमेज फाइल अपीयर नहीं होती है, तो यदि इमेज टैग में alt एट्रीब्यूट के साथ किसी वैल्यू को डिफाइन किया गया हो तो वो इमेज टैग के अंदर या उस वेब पेज के अंदर उस इमेज आइकन के साथ अपीयर होती है, कुछ इस तरह से। आप जैसा कि अपनी वेब पेज पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है alt और यहां लिखा गया है सर टिम बर्नर्स-ली। यहां पर ये www के फादर का नेम लिखा गया है। तो यहां आप देखिए एक वेब पेज का इमेज लगाया गया है और यहां आप देख पा रहे होंगे कि एक इमेज फाइल का आइकन आ रहा है और उसके साथ ये सर टिम बर्नर्स-ली लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर इमेज फाइल तो अपीयर नहीं हो रही है, लेकिन जो यहां पर alt एट्रीब्यूट के अंदर जो ये वैल्यू है ये टेक्स्ट यहां पर अपीयर हो रहा है। तो alt एट्रीब्यूट का या अल्टरनेट एट्रीब्यूट का
इस्तेमाल इमेज फाइल में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो करवाने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये इमेज फाइल किस टाइप की है या किसके बारे में है, किसकी इमेज है। जैसे यहाँ पर सर टिम बर्नर्स-ली की इमेज को लगाया गया था, पर वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे टेक्स्ट ही अपीयर हो रहा है। आइए आगे बात करते हैं। अगले एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि है विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि विड्थ का एट्रीब्यूट किसी भी वेब पेज में एक इमेज फाइल की विड्थ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। हो सकता है किसी इमेज फाइल का जो रेजोल्यूशन है वो छोटा है, या किसी इमेज फाइल का रेजोल्यूशन जो है बड़ा है, तो हम विड्थ और हाइट के डिफाइन करके इमेज टैग के अंदर किसी भी विड्थ, इमेज की विड्थ और हाइट को अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। इसे हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपकी स्क्रीन पर एक इमेज अपीयर हो रही है, जो बाय डिफॉल्ट इस प्रकार अपीयर हो रही है। ये छोटी इमेज आ रही है। अब जब हम इसे अलग से डिफाइन करते हैं तो इसकी देखिए ये विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग, इसे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग इसे ज्यादा विड्थ और हाइट प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि ये अच्छे से और क्लियर नजर आए। यहां पे भी देख सकते हैं इसको अलग तरीके से, इसमें विड्थ ज्यादा है और हाइट को कम डिफाइन किया गया है, तो ये इमेज इस प्रकार अपीयर हो रही है। इसे भी हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं अगले एट्रीब्यूट के बारे में। यहां पर कुछ देखिए, यहां पर एक HTML की कोडिंग वाला पेज लाया गया है, जो नोटपैड फाइल से, जिसका स्क्रीनशॉट लिया गया है नोटपैड फाइल को बनाकर। यहां पर हमने इमेज की विड्थ और हाइट दोनों को डिफाइन करवाया है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां देखिए इमेज टैग को डिफाइन किया गया है और इसके अंदर सर टिम बर्नर्स-ली की इमेज को डिफाइन किया गया है और इसकी विड्थ, फर्स्ट इमेज में इसकी विड्थ 100 पिक्सल है और हाइट भी 100 पिक्सल है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो फर्स्ट इमेज है उसकी हाइट कम है और विड्थ भी कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं इस स्लाइड के बारे में, जहां पे आपने देखा था कि इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल है, तो ये इमेज इस तरह से अपीयर हो रही है। उसके बाद हमने यहां पर नेक्स्ट इमेज के अंदर इमेज टैग में सेम इमेज को लिया है, लेकिन इसमें इसकी हाइट को और विड्थ को बढ़ा दिया गया है। इसमें इसकी हाइट को, विड्थ को बढ़ाकर दिखाया गया है, तो ये इमेज बड़ी होकर अपीयर हो रही है। नेक्स्ट में हमने इमेज को परसेंटेज में डिफाइन किया है, जैसा कि आपने कोडिंग में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। तो ये इस तरीके से अपीयर हो रही है। हम इसे प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर ये हमारे पास इमेज फाइल आ गई है। ये यहां पर इसकी कोडिंग के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ, सेकंड इमेज में इसकी विड्थ 300 पिक्सल और इसकी हाइट 225 पिक्सल शो की गई थी, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सेकंड इमेज फर्स्ट इमेज से थोड़ी बड़ी लग रही है। अब थर्ड इमेज टैग में सेम इमेज है, लेकिन इसमें इसकी हाइट को और विड्थ को परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ है ये जो इमेज है वो वेब पेज के 20% विड्थ उठाएगी। ये एक वेब पेज का 20% विड्थ पे आएगी और इसका जो हाइट होगी वो एक वेब पेज की 15% हाइट पे अपीयर होगी। इसे भी हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं अगली स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट आता है यहां पर अलाइन एट्रीब्यूट। इमेज को, किसी भी HTML इमेज को अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए या उसकी अलाइनमेंट दर्शाने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है, कोई भी इमेज लेफ्ट अलाइन होती है, मतलब
बाय डिफॉल्ट जो होती है वो कोई भी इमेज जो होती है वो वेब पेज के लेफ्ट साइड अपीयर होती है, लेकिन हम इसे अलाइन एट्रीब्यूट द्वारा चेंज कर सकते हैं। हम इसे अलाइन एट्रीब्यूट द्वारा राइट कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी इमेज को अलाइन एट्रीब्यूट द्वारा सेंटर नहीं किया जा सकता है तो उसके लिए सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज टैग से पहले, जैसा कि आप यहां पे कोड पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट कोड के अंदर हमने इमेज टैग के सोर्स में उसी इमेज को रखा है और इसके अलाइनमेंट कर दी है राइट। जैसा कि हमने बोला इसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही अलाइन होती है, इसलिए लेफ्ट अलाइनमेंट शो करने की कोई जरूरत नहीं, और इसके साथ यहाँ पे राइट अलाइनमेंट इसको शो की गई है, इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है राइट अलाइन, ठीक है। तो ये इमेज वेब पेज पर राइट साइड में अपीयर होगी। और दूसरे कोड में हमने यहाँ पर एक सेंटर टैग का इस्तेमाल किया है इमेज टैग से पहले, और देखिए इमेज टैग को सेंटर टैग से के अंदर ही क्लोज कर दिया है, मतलब जहां पे सेंटर टैग क्लोज हुआ है उससे पहले भी इमेज टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो इमेज है वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में अपीयर होगी। इसे भी हम प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक इमेज टैग का। आइए अब इसे प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास नोटपैड की एक एप्लीकेशन खुली हुई है। नोटपैड की एप्लीकेशन खुली है और इस नोटपैड की एप्लीकेशन में हम एक कोड लिखते हैं इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें हम एक कोड लिखते हैं ऐड, यहाँ से बॉडी एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे HTML एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइटल लिखना भूल गए हैं तो टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल टैग लिख के यहाँ पे लिख देते हैं HTML इमेजेस, यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से बॉडी एलिमेंट में हम लिखेंगे HTML इमेजेस, ये यहाँ पे लिख दिया है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर एक BR टैग ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक BR टैग ले लेते हैं जो कि लाइन ब्रेक प्रोवाइड करवाएगा हमें, और यहाँ से हम एक IMG टैग ले लेते हैं इमेज, यहाँ पे सोर्स लिख देते हैं src इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इमेज है हमने सेव करके रखी है bird1.jpg, सॉरी यहाँ पे आया नहीं है jpg, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं इस प्रकार। और यहाँ से हमारा जो इमेज टैग, जैसा कि आप जानते हैं कि इमेज टैग जो कि एम्प्टी टैग है इसलिए इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं, इस फाइल को सेव कर देते हैं, और सेव करने के लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे हमने इमेज, ये फोल्डर है, इसे ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे नाम रख देते हैं image.html, इसे ऑल फाइल्स कर देते हैं और यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक फाइल आ गई है इमेज, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये इमेज फोल्डर खुला है, इसे ओपन करेंगे। देखिए हमारे HTML इमेजेस के बाद ये हमारा HTML इमेजेस जो हमने टाइटल दिया था वो अपीयर हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमारे HTML इमेजेस जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो, और इसके नीचे देखिए एक इमेज अपीयर हो रही है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वेब पेज में एक इमेज फाइल आ गई है सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। तो अगर मान लीजिए ये वेब फाइल यहाँ पे अपीयर ना हो तो किस तरह से अल्टरनेट टेक्स्ट जो हमने सेकंड एट्रीब्यूट, अगला एट्रीब्यूट किया था, कि किस तरह से ALT टेक्स्ट जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए
यहाँ पर ALT एट्रीब्यूट और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वर्ड। ये यहाँ पे एक ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इसे लिख दिया गया है। इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ALT एट्रीब्यूट ने अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया है, लेकिन अगर जो हमारा डेस्टिनेशन है जहां पे ये इमेज सेव है, यदि वो इमेज से बात कर लेते हैं, यदि ये इमेज यहां से कट कर दी जाए और किसी दूसरी लोकेशन में पेस्ट कर दी जाए, किसी दूसरी लोकेशन में इसे पेस्ट कर दिया जाए और अब इसे रिफ्रेश किया जाए, तो देखिए यहां से हमारी इमेज गायब हो चुकी है। यहां पर हमारी इमेज अपीयर नहीं हो रही है, सिर्फ यहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जिसका नाम है बर्ड। यहां पे उसी प्रकार टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये इमेज का सिंबल है और इसके साथ जो हमने ALT एट्रीब्यूट में डिफाइन करवाया था वो टेक्स्ट अपीयर होके आ रहा है। तो ये देखा आपने अल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अपीयर होता है। अगर आपकी फाइल सेम लोकेशन पे नहीं है जहां पे आपका वेब पेज सेव है, तो इस तरीके से वहां पे अल्टरनेट टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। वो दिखाएगा कि यहाँ पे आपकी जो इमेज फाइल है वो सेम लोकेशन पर नहीं आ रही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बर्ड टेक्स्ट आ गया है और ये शो हो रहा है। देखिए इसे रिफ्रेश करते हैं और नेक्स्ट वापस उसे वहीं ले जाते हैं जहाँ वो इमेज फाइल थी अभी। तो देखिए यहाँ से पिक्चर से इसे उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं और इसे जो हमारा फोल्डर था, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो हमारा इमेज फोल्डर है, यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं वापस। और जैसे हम वापस इसे रिफ्रेश करेंगे ये इमेज फिर से अपीयर हो जाएगी। देख रहे हैं आप कि ये इमेज हमारे फिर से अपीयर हो गई है। ये इमेज फाइल फिर से अपीयर हो गई है। अभी यहाँ पे आएंगे हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल। अब सेव करके यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और देखेंगे आप कि 200 पिक्सल पे ये रिफ्रेश हो चुकी है। इसकी वैल्यू फिर से बढ़ाते हैं। इसकी वैल्यू जो है हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल कर दिया, 1000 पिक्सल हो गया है, 100 पिक्सल करके सेव करेंगे और फिर इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज छोटी हो जानी चाहिए। देखिए छोटी हो गई है। अगर इसकी हम हाइट छोटी ज़्यादा करना चाहें, छोटी या बड़ी करना चाहें, तो देखिए यहाँ पे हम इसके लिए हाइट एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, HIEGHT हाइट, और इसके लिए हाइट दे सकते हैं, मान लीजिए 300 पिक्सल दे दिया। तो यहाँ पे सेव करके जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हाइट में बड़ी हो गई है। और अब इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप फिर से। अगर इसकी विड्थ को फिर से बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए विड्थ इसकी 400 पिक्सल कर देते हैं। अब इसे सेव करके फिर से वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से रिफ्रेश होके दिखेगा। देखिए अब इमेज हमारी बड़ी हो गई है। तो इस तरह से देखा आपने किस तरह से हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हाइट और विड्थ को किसी भी यूनिट के साथ यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे विड्थ 10% करते हैं, परसेंटेज में डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे वेब पेज का 10% ही आएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे वेब पेज का 10% विड्थ है। और अगर इसके अंदर अगर आप हाइट को भी 30% कर दें, हाइट भी क्या कर दें, अगर इमेज की हाइट जो है वो यहाँ पे 30% कर दें तो परसेंटेज में देखिए किस प्रकार अपीयर होगा। सेव और हाइट इसकी 30%, तो देखिए यहाँ पे ये कम हो गई है और इस प्रकार से आपकी इमेज परसेंटेज में भी आ जाएगी। ये वेब पेज का 30% ले रहा है, पूरे वेब पेज का 30% है हाइट और 10% है विड्थ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि किस प्रकार हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज टैग के अंदर। अब अगला एट्रीब्यूट आता है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो हटा दें। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो विड्थ है इसे हटा दें, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, हम कट कर देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना उठा लेगा जैसा इसका रेजोल्यूशन होगा। इसके बाद हम अपना अगला एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन, तो अगर हम इसकी वैल्यू देते हैं लेफ्ट वैल्यू देते हैं तो ये सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे कि वेब पेज में लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहा है। अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट की राइट वैल्यू देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से अभी हम राइट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं राइट। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये इमेज राइट साइड अपीयर हो गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये इमेज यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे चली गई है। और अगर आप इसे सेंटर में अलाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम सेंटर एट्रीब्यूट का यूज करके, सेंटर वैल्यू का यूज करके देखते हैं। हालांकि ये सेंटर इस प्रकार होगी नहीं वेब ब्राउजर के अंदर, इसे शो नहीं करेगा, तो हम इसके लिए कुछ दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेंटर में नहीं लेफ्ट में ही आ रही है। तो जैसा हमने बात की थी कि सेंटर अलाइन करने के लिए हम यहाँ पर सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर टैग किसी भी एलिमेंट को सेंटर, वेब पेज के सेंटर में लेके आता है। तो हम इमेज टैग से पहले सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे और इमेज टैग के बाद इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सेंटर, और इसे क्लोज कर देंगे तो हमारी इमेज जो है वो सेंटर अपीयर हो जाएगी, सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो देखिए ये वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लगा सकते हैं या उसे अलाइन करवा सकते हैं। तो आज का टॉपिक में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। थैंक यू वेरी मच।